हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठशाला एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 7th की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के चैप्टर 2 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में समझना है तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है जानना कि आखिरकार स्वास्थ्य क्या है। तो जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो हमने क्या देखा था कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या बताया जा रहा है। तो स्वास्थ्य का अर्थ है किसी भी प्रकार की बीमारी या चोट का ना होना। तो ये इसकी एक संकुचित परिभाषा होती है जो कि आम बोलचाल में कह देते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, बीमारी का ना होना या फिर किसी भी तरह की चोट का ना होना। लेकिन हम जब इसके विस्तृत अर्थ को देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो स्वस्थ है। यानी शरीर में कोई चोट ना होने के साथ साथ वो मानसिक स्थिति भी उसकी सही होनी चाहिए, यानी तनाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए और सामाजिक रूप से वो समाज का एक अंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जब पॉइंट मिल जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। तो आप जब लिखोगे तो ये जो लिखोगे कि बीमारी या चोट का ना होना, इसके साथ साथ अन्य जो इसके आयाम हैं वो भी आप बताओगे कि स्वास्थ्य का अर्थ है किसी भी प्रकार की बीमारी चोट का ना होना तथा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। इसी में हमारा अगला प्रश्न बन जाता है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। यानी वह कौन कौन से कारक हैं जिनसे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो देखिए कैसे आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। तो पहला कारक हम बताएंगे वो है बीमारियां। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, बीमार होता है बार बार, तो उसका स्वास्थ्य क्या रहेगा, खराब रहेगा। दूसरा जल, अगर वो स्वच्छ जल पी रहा है यानी पानी शुद्ध पी रहा है तब तो बीमार नहीं होगा, लेकिन अगर वो गंदा पानी पीता है तो बीमार हो सकता है। फिर है वातावरण, यानी कि आसपास का जो वातावरण है वो किस वातावरण में रहता है। अगर वो स्वच्छ वातावरण नहीं है, आसपास बहुत ज़्यादा, जैसे एयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है, आसपास गंदगी बहुत ज़्यादा है, जैसे आसपास अगर पानी भरा रहता है, पानी भरा रहेगा तो क्या रहेगा, उधर मच्छर बहुत ज़्यादा पनपेंगे जिससे बीमारी हो सकती है, तो वहाँ पे भी उसका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। फिर है पर्याप्त भोजन, अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है तब भी उसके बीमार पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर है स्वच्छता, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता दोनों आते हैं। अगर वो व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ नहीं है तो उसके बीमार पड़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति है जो रोज़ाना ब्रश नहीं करता है, नाखून नहीं काटता है, तो उनके द्वारा जो हाथों की मैल है या फिर नाखून में जो मैल होता है उससे कई कीटाणु शरीर में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो बीमार पड़ सकता है। अगर हम सामूहिक स्वच्छता की बात करें तो आसपास का जो पर्यावरण है वो आ जाएगा। जिस क्षेत्र में वो रहता है, अगर वहाँ कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा पड़े रहता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं जो कि बीमारी को बढ़ावा देते हैं। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में है तो किसी भी कार्य को वो ढंग से नहीं कर पाएगा, तो व्यक्ति का तनाव मुक्त रहना भी ज़रूरी है। तो ये वो सारे कारक हैं जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम स्वास्थ्य सेवक के कार्य की, कि आखिरकार उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर क्या देखा था, ग्राम स्तर पर क्या होता है, एक ग्राम सेवक होता है, ग्राम स्वास्थ्य सेवक जैसे कहते हैं, ठीक है। और फिर ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, जो ब्लॉक होता है उस स्तर पर होता है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। इसके बाद फिर जिला स्तर पर क्या होता है, जिला स्तर पर होता है जिला अस्पताल। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ती जाती हैं, ठीक है। ये हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी पूरी श्रृंखला पाई जाती है जो कि ग्राम से लेकर जिला स्तर तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम स्तर पर जो होता है व्यक्ति, उसको हम कहते हैं ग्राम स्वास्थ्य सेवक। यानी सबसे पहले हम इसका जो आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता क्या है। तो ग्राम स्तर पर सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए नियुक्त व्यक्ति को ग्राम स्वास्थ्य सेवक कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो ग्राम स्तर पर सामान्य बीमारियों का इलाज करना, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि, ठीक है।
फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, एक तो ये सामान्य बीमारियों का जो इलाज है वो तो करता ही करता है, साथ साथ ग्राम स्तर पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम हो गया, उनको चलाने में भी ये सहायता करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि जल जनित रोगों के नाम बताइए, कि आखिरकार वे कौन से रोग हैं, कौन सी बीमारियां हैं जो कि जल के द्वारा होती हैं, यानी पानी से फैलती हैं। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो क्या होगा, उससे किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो जल जनित रोग क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये बताएंगे एक लाइन में। तो क्या होते हैं, जल के माध्यम से फैलने वाले रोगों को जल जनित रोग कहते हैं। कितना सिंपल है। फिर जैसे हम बता दें कौन कौन से होते हैं जल जनित रोग। पहला होगा डायरिया, यानी दस्त होना, दस्त लगना। ठीक है, फिर हो गया कृमि रोग जिसमें पेट में कीड़े हो जाते हैं। हैजा, टाइफाइड बुखार, इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किससे होती हैं, जल के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, वह स्वास्थ्य सेवा जो देश के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क यानी बिना पैसे के या बहुत कम कीमत पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती हैं। तो ये सरकार तो किसकी है, जनता की है, और जनता के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सार्वजनिक होती हैं। ठीक है, जो जनता की चीज़ें होती हैं वो सार्वजनिक होती हैं। तो इसमें सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों की एक प्रणाली शामिल है। तो ये प्रणाली क्या होती है, ग्राम स्तर पर, फिर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य सेवक हो गया, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर जिला स्तर पर हो गया हमारे जिला अस्पताल। तो ये पूरी जो स्वास्थ्य सेवाओं की श्रृंखला है वो क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं ये। और ये किसके द्वारा चलाई जाती हैं, सरकार द्वारा। और कैसे, ये बिल्कुल निःशुल्क होती हैं या फिर बहुत ही कम कीमत पर इलाज किया जाता है। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर महिलाओं को तुरंत डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाया जाता है। तो ये उस समस्या को दिखाता है जिसकी वजह से हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं सभी को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि महिलाओं को डॉक्टर के पास ले जाया नहीं जाता है तुरंत। इसका कारण पूछा गया है, क्या कारण है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर महिलाओं को तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को अनफोल्ड करना सीखिए। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर लिखते समय हमने पहले वो लाइन बताई कि क्या पूछा जा रहा है, नहीं ले जाया जाता है, फिर हम बता रहे हैं क्योंकि। अब यहाँ से हमारा आंसर शुरू होगा, क्योंकि महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को परिवार में पुरुषों के स्वास्थ्य की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो पुरुषों का स्वास्थ्य है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है महिलाओं की तुलना में। इसी वजह से जब महिलाएं बीमार होती हैं तो उनके स्वास्थ्य की अनदेखी की जाती है और उनको जल्दी डॉक्टर के पास जब तक नहीं ले जाया जाता है जब तक कि वो ज़्यादा बीमार नहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारा हेल्थ सर्विसेज हैं वो सभी तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती हैं। अब है चिकित्सा पर्यटक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये वो पर्यटक होते हैं जो कि चिकित्सा कराने जाते हैं एक देश से दूसरे देश में। पर्यटक का मतलब घूमने वाले लोग जो कि एक देश से दूसरी जगह जाते हैं, यानी टूरिज्म। इसे हम कहते हैं हेल्थ टूरिज्म भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब किसी देश के लोग विशेष रूप से अपना इलाज कराने के लिए किसी ऐसे देश में जाते हैं जहां उनके अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर ये एक देश है और एक ये देश है, यहाँ जो व्यक्ति रहते हैं वहाँ पर हेल्थ सर्विस या तो महंगी है, महंगी होने के साथ साथ हो सकता है वो इतनी अच्छी भी ना हो। लेकिन दूसरा देश जहाँ पे सस्ती है और वर्ल्ड क्लास की है, मतलब जैसी विश्व में सुविधाएं मिलती हैं वैसी सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं वहाँ के हॉस्पिटल में। तो यहाँ के लोग इस दूसरे देश में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहाँ सस्ती है और काफ़ी अच्छा इलाज होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। उदाहरण के लिए तुर्की, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन सभी देशों से भारत में कई लोग आते हैं जो कि अपना इलाज कराते हैं। ठीक है, जैसे बांग्लादेश क्या है, गरीब देश है, अफ़गानिस्तान बहुत गरीब देश है। तो इन देशों में हेल्थ सर्विसेज इतनी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल की नहीं है, अगर हैं भी बहुत महंगी हो सकती हैं, महंगी। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, अच्छा इलाज कराने के लिए ये भारत में आते हैं, क्योंकि भारत में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं पाई जाती हैं और काफ़ी कम दाम में उनका इलाज हो जाता है। और इसीलिए भारत के आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं भारत में अपना इलाज कराने के लिए, जिसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं।
अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों की तुलना में कम महंगे क्यों होते हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि आखिरकार सरकारी अस्पताल होते क्या हैं। तो सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों की अस्पतालों को सरकारी अस्पताल कहते हैं, यानी वह अस्पताल जो कि सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उनको हम सरकारी अस्पताल कहते हैं। सरकारी अस्पताल निजी अस्पताल की तुलना में कम महंगे होते हैं। तो यहाँ से हम अपना आंसर लिखेंगे, क्योंकि इनको चलाने के लिए सरकार जिस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करती है वह देश के नागरिकों का ही होता है। यानी जो सरकार के पास पैसा है जिससे कि वो हॉस्पिटल को चला रही है, वो है किसका? आम नागरिकों का है, जो कि उसी देश के नागरिक हैं। और ये जो नागरिक हैं इनका ही तो इलाज किया जा रहा है, तो इनके इलाज का पैसा है, मतलब पैसा इन्हीं का है और इनके ही काम आ रहा है। तो इसी वजह से ये कैसे होते हैं, बहुत कम महंगे होते हैं। ठीक है। जबकि निजी स्वास्थ्य सेवा निजी लोगों द्वारा अपने लाभ के लिए चलाई जाती है, इसीलिए इन सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है। तो निजी लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, ये काफ़ी महंगी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों की तुलना में कम महंगे होते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी लिखेगा तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। 9th क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के क्या कार्य हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले बताना होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली होती क्या है। तो सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की श्रृंखला को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कहते हैं। तो इसके कार्य क्या हो गए, निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ताकि गरीब लोग भी इलाज करा सकें। दूसरा है टीबी, मलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कार्य करना। तो ये जो कार्य किया जाता है इनको रोकने का, ये स्थानीय लोगों यानी समुदाय के सहयोग से किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे मलेरिया हो गई, इनको फैलने से रोकने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है, लोगों में जागरूकता जरूरी है। जैसे अगर मलेरिया को फैलने से रोकना है तो मलेरिया जिस मच्छर से पनपती है उस मच्छर को ख़त्म करना जरूरी है, और वो कैसे ख़त्म होगा, उसको पनपने से, उसको जन्म लेने से रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, इस तरह के जो अभियान है, जागरूकता है, वो लोगों में ज़रूरी है। 10वां क्वेश्चन है कि गरीब लोगों की बीमार पड़ने की संभावना अधिक क्यों होती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार गरीब लोग सबसे ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकांश जो हॉस्पिटल वहाँ पर आपको गरीब लोग ही देखने को मिलेंगे, जो कि लाइन में लगे रहते हैं घंटों घंटों भर, तब जाके उनका नंबर आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वही ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है, जो गरीब हैं सबसे पहले वह अल्प पोषित है, मतलब उनको उतना भोजन नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। ठीक है, ये परिवार उतना नहीं खा पाते जितना उन्हें खाना चाहिए, जिससे क्या होता है वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, कुपोषण हो जाता है। कुपोषण का होने की वजह से उनकी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम रहती है, जिससे वो बार बार बीमार पड़ते हैं। प्लस उन्हें पीने का साफ पानी, पर्याप्त आवास, स्वच्छ वातावरण जैसे बुनियादी आवश्यकताएं भी नहीं मिल पाती। तो वो गरीब होते हैं, इस वजह से उनके पास हो सकता है घर नहीं हो तो उसको कहीं भी सोना पड़ता है, जिससे वहाँ पर गंदगी हो सकती है जहाँ वो रह रहे हैं। वातावरण नहीं है उनका आसपास का स्वच्छ। आपने देखा होगा जितने भी गरीब लोग होते हैं ज़्यादातर जो कि झोपड़ी में रहते हैं, जहाँ पर आसपास गंदगी होती है बहुत ज़्यादा, और उनको पीने का स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर कहीं पे भी फ़िल्टर पानी नहीं उपलब्ध है और उनको गंदा पानी पीना पड़ रहा है तो वो बीमार जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी समस्या तो इनकी आर्थिक स्थिति से आ गई। फिर तीसरी है, बीमार होने पर होने वाला खर्च उनकी स्थिति को और भी बदतर बना देता है। कि मान लिया कि एक बार वो बीमार हो गए, पहले से तो गरीब थे ही, बीमारी में खर्चा और लग जाता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो फिर से उनकी जो संसाधन उपलब्ध होने की क्षमता है वो और ज़्यादा खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी कि संसाधन उनके पास कम होते ही चले जाते हैं, क्योंकि वो बीमार पड़ रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है। पैसा खर्च होने से जो गरीब पहले से है उसको और भी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो गरीब हैं उनकी संभावना अधिक रहती है बीमार पड़ने की। तो एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसा भी बन सकता है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाए और बोला जाए कि इस वाक्य पर टिप्पणी कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं गलत प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं। तो यहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही है, और आगे क्या कहा है कि इस वाक्य पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने का मतलब है इस वाक्य का अर्थ बताना है हमें। तो हम सबसे पहले आंसर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो वाक्य दिया गया है
वो वाक्य पूरा हम लिख लेंगे सेम टू सेम। तो वहाँ अधिक से लेके करती हैं यहाँ तक का हम पूरा उतार लेंगे कि अधिक पैसा कमाने के लिए निजी स्वास्थ्य सेवाएं गलत प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कॉमा लगा दिया। फिर यहाँ से हम आंसर लिखेंगे। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी उपचार के सस्ते तरीके उपलब्ध होते हुए भी निजी डॉक्टरों द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो, उदाहरण के लिए किसी बीमारी का इलाज जहाँ साधारण दवाइयों या एवं गोलियों द्वारा किया जा सकता है, वहाँ भी डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन, टेस्ट आदि लिख देते हैं। तो आपने कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया हो तो आपने देखा होगा कि आपको थोड़ी सी भी कहीं चोट लगी है, आपको सर दर्द है, तो वो क्या करते हैं कि उसका इलाज के लिए दवाई देने से पहले वो दुनिया भर के टेस्ट लिख देते हैं कि आपको एक्सरे कराना है, आपको ब्लड टेस्ट कराना है, आपको शुगर टेस्ट कराना है, आपको बीपी टेस्ट कराना है। इतने सारे टेस्ट लिख देते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो सारे इन टेस्टों में चले जाते हैं। जबकि उस बीमारी का, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है, आम लोगों में हो जाती है, उसका इलाज बहुत आसानी से कम पैसों में किया जा सकता था। फिर भी उसको जानबूझ के वो अधिक टेस्ट लिख देते हैं, फालतू दवाइयाँ लिख देते हैं, जिससे कि आपको उन्हीं के मेडिकल से दवाइयाँ खरीदनी है जिससे पैसे अधिक लगें आपके। ठीक है, इंजेक्शन वगैरह फालतू लिख देते हैं जो कि ज़्यादा कुछ नहीं होते, बस आपको विटामिन्स वगैरह के ताकत के इंजेक्शन होते हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो डॉक्टर होते हैं वो गलत प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर पूछा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर बताइए। तो हमें क्या करना है, सिंपली अंतर बताना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की यह एक श्रृंखला है जिसके अंदर कई सारे अस्पताल शामिल हैं और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। जबकि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सरकार के स्वामित्व में नहीं होती, यानी ये निजी व्यक्ति के हाथ में होती हैं। दूसरा अंतर क्या है कि इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य क्या है, मुफ्त या बहुत कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। जबकि जो प्राइवेट यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं इनका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। फिर आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती हैं, क्योंकि सरकार क्या करती है, ग्राम स्तर से लेकर वो पूरे जिला स्तर तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, भले ही उनकी संख्या कम ज़्यादा है। जबकि निजी स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में है। क्यों? क्योंकि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या करती हैं, पैसा कमाने के लिए कार्य करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उनको इतने पैसे तो मिलते नहीं हैं, तो ज़्यादातर वो कहाँ जाती हैं, शहरी क्षेत्रों में जाती हैं, जहाँ पर कई बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि इलाज कराने के लिए आते हैं। तो वहाँ आसानी से वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं खोल सकते हैं। तो ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती हैं, शहरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि वे कौन से तरीके हैं, विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है। मतलब जितने भी लोग हैं जिनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं हो पा रही हैं, जैसे गरीब लोगों की, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, तो सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, यह पूछा गया इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई कदम उठा सकती है। ठीक है, जिसमें से हमने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस आदि को बढ़ाकर, मतलब अगर अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होंगे तो अधिक से अधिक लाभ उसका उठा सकेंगे लोग। फिर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके, ठीक है, तो जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र या फिर अस्पताल नहीं है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिविर यानी कैंप लगा सकते हैं, जहाँ पर लोगों की जांच की जा सकती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, जो कि गरीब हैं। ठीक है, उनके स्वास्थ्य में जो भी कमी आती है उसके लिए उनको इलाज उपलब्ध कराना। फिर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर, तो देखिए जहाँ पर एक ही जिला अस्पताल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है जब भी कोई बीमारी फैलती है। तो अगर वहाँ पर एक से अधिक अस्पताल होंगे और वहाँ पर कई सारे डॉक्टर होंगे, कर्मचारी होंगे जो कि पूर्ण रूप से वहाँ पर कार्य कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भीड़ वाली जो लाइनें हैं, लोगों को बहुत देर तक लगना पड़ता है तब जाकर उनका नंबर आता है, इस तरह की जो समस्याएं वो ख़त्म हो पाएंगी और लोग अधिक से अधिक इलाज करा पाएंगे। फिर आखिरी जो हमारा पॉइंट हो सकता है वो है लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाकर, कि अधिक से अधिक लोगों को बताया जाए कि अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे भी दिक्कत मालूम होती है तो किस तरह से आपको इलाज के लिए जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। ठीक है, आपको स्वास्थ्य संबंधी कैसे अपना खुद सुरक्षा करना है, आपको स्वच्छ पानी पीना है, अल्प पोषण नहीं करना है, अच्छा भोजन करना है जिसमें पोषण तत्व हो, ठीक है, पोषक तत्व हों,
इस तरह की जो जागरूकता है वो अभियान चलाकर, कई सारे जो अभियान होते हैं स्वास्थ्य अभियान, उसके द्वारा सरकार स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैला सकती है।